एक इन्वेस्टर के पास 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, वहीं दूसरे के पास सिर्फ 4। किसकी वेल्थ ज्यादा बनी होगी? आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आइडियल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, फंड काउंट और वो गलतियां जो क्वाइटली रिटर्न को डिस्ट्रॉय करें। नमस्कार, मैं हूं बासचंद गुप्ता, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ARN नंबर 167996 V6 अर्धज्ञान LLP से। आज का वीडियो है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग मास्टर क्लास। बिगिनर्स से एडवांस तक, नए इन्वेस्टर हो या पुराने, सही फाउंडेशन यहीं मिलेगी। अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो की रियल ऑडिट करने का तरीका भी सीखेंगे। सिंपल 6 सेक्शंस में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक पावरफुल पोर्टफोलियो बनाना समझाएंगे। सेक्शन 1, पोर्टफोलियो होता क्या है? एक सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं होती है, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो है क्या? सिंपल लैंग्वेज में आपके सारे इन्वेस्टमेंट का कंबाइंड स्ट्रक्चर। जैसे कि घर सिर्फ एक ईंट से नहीं बनता, वैसे ही म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो सिर्फ एक SIP से नहीं बनता। पोर्टफोलियो तब बनता है जब अलग अलग इन्वेस्टमेंट एक साथ मिलकर आपके गोल्स के लिए काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पोर्टफोलियो फंड से नहीं, गोल से शुरू होता है। पहले डिसाइड करो पैसा किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना है। रिटायरमेंट, बच्चों के एजुकेशन, घर, या फिर आपका वेल्थ क्रिएशन। अगर आपका गोल क्लियर होगा तभी सही पोर्टफोलियो बनेगा। याद रखिए, फंड सिर्फ एक टूल है और पोर्टफोलियो उस टूल का प्लान। इसलिए सबसे पहले गोल, फिर पोर्टफोलियो और उसके बाद फंड सिलेक्शन। तो अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, पोर्टफोलियो का बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला है इक्विटी फंड्स। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने का सबसे बढ़िया और पोटेंशियल तरीका यही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होती है, इसलिए पेशेंस भी जरूरी है। इक्विटी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल हर एक का अलग अलग होता है। दूसरा है डेट फंड्स। ये गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये यूजफुल हो सकते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, यानी कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, कोई भी कैटेगरी बेस्ट नहीं होती। हर कैटेगरी का पोर्टफोलियो में एक अलग रोल होता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सही प्रोपोर्शन में मिक्स कैसे किया जाए। तो आइए चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 है एसेट एलोकेशन। जी हाँ, असली गेम। पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसेट एलोकेशन। सिंपल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपका पैसे का कितना हिस्सा इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या गोल्ड जैसे जगह पर जाए। बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स का ऑब्जर्वेशन है कि पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस में एसेट एलोकेशन का रोल फंड सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला गोल, दूसरा आपका टाइम होराइजन, और तीसरा आपकी रिस्क कैपेसिटी। गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, घर का डाउन पेमेंट, हर गोल की जरूरत अलग अलग है, तो एसेट एलोकेशन भी अलग अलग होगा। दूसरा टाइम होराइजन। गोल जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा इक्विटी कंसिडर कर सकते हो। गोल जितना पास होगा उतना ही स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तीसरा है रिस्क कैपेसिटी। सिर्फ ये कहना कि मुझे रिस्क से डर नहीं लगता काफी नहीं है। सवाल ये है कि अगर मार्केट 20% गिर जाए तो क्या आप इन्वेस्टेड रह पाओगे? इसलिए कोई भी परफेक्ट एसेट एलोकेशन सबके लिए सेम नहीं होता। एक 25 साल के इन्वेस्टर का और एक 50 साल के इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नेचुरली अलग अलग ही होगा। तो दोस्तों याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट बेस्ट फंड ढूंढना नहीं, सही एसेट एलोकेशन ढूंढना है। अब आते हैं सेक्शन 4, यानी कि सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो हम पोर्टफोलियो में करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, बहुत ज्यादा फंड्स। 10 से 15 फंड रखने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। कई बार अलग अलग फंड्स में वही स्टॉक रिपीट होते हैं, इसलिए अक्सर 3 से 5 वेल चूजन फंड्स काफी होते हैं। मिस्टेक नंबर 2, रिटर्न्स के पीछे भागना। सिर्फ इसलिए फंड मत चुनो क्योंकि उसने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। हर फंड का रोल अलग है, रिस्क समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी मिस्टेक है गोल के बिना इन्वेस्टिंग। SIP चल रही है, लेकिन किस गोल के लिए? अगर गोल ही क्लियर नहीं है तो पोर्टफोलियो भी डायरेक्शनलेस रहेगा। चौथा मिस्टेक है पैनिक सेलिंग। मार्केट गिरते ही इन्वेस्टमेंट बेच देना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्वेस्टिंग में पेशेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और 5वीं मिस्टेक है पोर्टफोलियो रिव्यू ना करना। पोर्टफोलियो बनाकर भूल मत जाओ। हर 6 महीने में रिव्यू करना जरूरी है ताकि एसेट एलोकेशन और गोल
ट्रैक पर रहें। अगर आपके पास मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स हैं और आप श्योर नहीं हैं कि उनमें ओवरलैप है, एलोकेशन सही है या नहीं, तो इसको गेस करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोर्टफोलियो व्यू रिक्वेस्ट फॉर्म दिया गया है। आप अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे फर्दर डिस्कशन के लिए कनेक्ट करेगी। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करना ही अक्सर एक्स्ट्रा रिटर्न ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे। पोर्टफोलियो को शार्पन करो। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर चुके हो और बेसिक्स क्लियर है, तो आप पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहली स्ट्रेटजी पे, स्टेप अप। इनकम बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। 10% ही सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये छोटा स्टेप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेटजी नंबर 2, गोल मैपिंग। एसआईपी को स्पेसिफिक पोर्टफोलियो से जोड़ो, जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या आपका वेल्थ क्रिएशन। गोल क्लियर होगा तो इन्वेस्टिंग और विड्रॉल्स दोनों डिसिप्लिन रहेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 3, रीबैलेंसिंग। आपका टारगेट अगर 70% इक्विटी और 30% डेब्ट था और मार्केट मूवमेंट के बाद एलोकेशन बदल गया है, तो उसे वापस टारगेट पर लाना रीबैलेंसिंग कहलाता है। ये रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल। चौथी स्ट्रेटजी है टैक्स अवेयरनेस। रिटर्न देखते वक्त टैक्स को इग्नोर मत करो। इक्विटी और डेट फंड के टैक्स रूल्स अलग अलग होते हैं। नेट रिटर्न ही एक्चुअल रिटर्न है। और पांचवा, एसडब्ल्यूपी, रिटायरमेंट या रेगुलर इनकम की जरूरत हो तो एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यूजफुल हो सकता है। यह स्ट्रेटजी सिंपल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। एडवांस इन्वेस्टिंग का मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स नहीं है, डिसिप्लिन प्रोसेस है। फाइनली सेक्शन नंबर 6, पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें। आपका पोर्टफोलियो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं, पता कैसे चलेगा? पोर्टफोलियो रिव्यू से हर 6 से 12 महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। सबसे पहले एसेट एलोकेशन देखिए कि आपका इक्विटी, डेट और गोल्ड एलोकेशन अभी भी ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर नहीं तो रीबैलेंसिंग की जरूरत हो सकती है। दूसरा, फंड परफॉर्मेंस। 1-2 क्वार्टर खराब होना नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई फंड 2 या 3 साल से अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली वीक है तो रिव्यू करो। तीसरा, पोर्टफोलियो ओवरलैप। कहीं आपके मल्टीपल फंड्स वही स्टॉक्स तो नहीं होल्ड कर रहे। ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। चौथा, गोल्स और लाइफ दोनों चेंज होते हैं। शादी, बच्चों की प्लानिंग, जॉब चेंज या रिटायरमेंट जैसे इवेंट पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करते हैं। इसीलिए लाइफ बदले तो पोर्टफोलियो भी रिव्यू होना चाहिए। और पांचवा, एक्सपर्ट गाइडेंस। अगर कंफ्यूजन है तो अपने एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कस करो। कभी कभी एक प्रोफेशनल रिव्यू करने से बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक से बचा जा सकता है। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू और रिफाइन भी करते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, पोर्टफोलियो फंड से नहीं गोल से बनता है। दूसरा, एसेट एलोकेशन बहुत हद तक आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। इक्विटी, डेट, कमोडिटीज का सही मिक्स 3 से 5 फंड्स डिफरेंट कैटेगरी में इनफ है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचता है। चौथा, रिटर्न चेंजिंग से, पैनिक सेलिंग से, दोनों से दूर रहो। और पांचवा, स्टेप अप एसआईपी, गोल मैपिंग, रीबैलेंसिंग, ये है एडवांस गेम। हर 6 महीने में रिव्यू करो और कंफ्यूजन हो तो प्रोफेशनल एडवाइजर से बात करो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। और आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आपके गोल, टाइम होराइजन, रिस्क प्रोफाइल के कंटेक्स्ट में रिव्यू किया जाए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पोर्टफोलियो रिव्यू फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को समझेगी और आगे के डिस्कशंस में आपको गाइड करेगी। तो दोस्तों, याद रखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बाजार जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान से कंसिडर करें। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। नमस्कार।